Assalamu alaikum and very good afternoon. Welcome to ICC World Cup 2023 special show presented to you by Sparks Smartphones. Well, कैन यू बिलीव इट, आज वर्ल्ड कप का सेकंड डे है और आज पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच खेल रहा है अगेंस्ट नेदरलैंड्स। सब क्रिकेट पंडित्स और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नेदरलैंड्स को इजी नहीं लेना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, माइनर इश्यूज, बट दे कैन बी सॉर्टेड। हमारे ओपनर्स इन्फॉर्म नहीं है और साथ साथ शादाब पे भी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी थिन एक एरिया में है। सो क्या बाबर 11 आज अपना गेम चेंज करेंगे या नहीं? वेल, टॉस अपडेट ये है अहमदाबाद से कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द टॉस, मतलब नेदरलैंड्स ने टॉस जीत लिया। दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। इसका मतलब पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा। कप्तान बाबर आजम का कहना था कि 290 300 प्लस का वो टारगेट दे रहे हैं। और प्लेइंग 11 क्या होगी जल्दी से मैं आपको बताती हूँ, फिर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो फ़खर इमाम, आपको पता है वो ओपनिंग कर रहे हैं। बाबर कमिंग इन एट नंबर 3, उसके साथ रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब, नवाज और माय फास्ट बॉलर्स में हसन अली, शाहीन शाह एंड हारिस रऊफ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये हमारी प्लेइंग 11 है। सो बेसिकली नो उसामा मीर। बड़ी टेम्पटेशन तो हो रही होगी उनको चूज़ करने के लिए, बट हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक देयर वर्ड। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर बख्त, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी मुझे ज्वाइन किया है। सो पहले आई थिंक रज़ाक, गुड टॉस टू लूज़, क्योंकि मुझे लगता है जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है वही ये मैच जीतेगा। आई मीन आई डोंट नो अबाउट बॉलिंग सेकंड फॉर पाकिस्तान। सो इट्स गुड कि फर्स्ट ओपनिंग मैच में पाकिस्तान टॉस हार के बैटिंग ही कर रहा है। देखिए फातिमा, बनता तो पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो बैटिंग ही करनी चाहिए थी। और नेदरलैंड ने देखा है एक मोमेंटम को जो कल के मैच में हुआ है, तो उन्होंने सोचा होगा कि जी सेकंड बैटिंग बड़ी आसान है, पर ये कि पाकिस्तान को तो बैटिंग ही करनी चाहिए थी। पर अगर बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं आप, तो फिर सलमान अली आगा शायद मिसिंग है टीम में से जी। और आप उनको एशिया कप में भी आप साथ लेके चले, खिलाया भी, मैचेस खिलाए, तो किस लिए खिलाया? क्या आपके माइंड में था उसको जब एशिया कप में आप उसे खिला रहे थे? अगर ये वर्ल्ड कप में नहीं आपने किसी को चांस देना या अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, तो फिर इसका मतलब है कि आप वर्ल्ड कप की प्लानिंग नहीं कर रहे होते। तो अब सऊद शकील को डाला गया, तो सऊद शकील को डालना था तो फिर उनको अफगानिस्तान के साथ चांस देना चाहिए था, एशिया कप में भी चांस देना चाहिए था, कि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आए। और यही प्रॉब्लम है हमारी कि वर्ल्ड कप हम पहुंच जाते हैं कि वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन अभी तक हमारा वो डिसाइडेड नहीं होता। अगर सऊद शकील 1-2 मैचों में नहीं करते तो फिर सलमान अली आगा को ले आएंगे। तो इसी तरह इनका वो चलता रहता है। वो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी सोच है। प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ठीक है। ऑल्सो मैं आप लोगों को ये भी अपडेट दे दूं कि एशियन गेम्स में जो सेकंड सेमीफाइनल चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, उसमें पाकिस्तान 115 रन में ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान उसको चेस कर रहा है एंड देयर ऑल्सो इन ट्रबल 37 for 3। उसके भी अपडेट हम आपको देंगे। 1:30 पे पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान ICC वर्ल्ड कप 2023 का मैच शुरू हो जाएगा। प्लेइंग 11 तो आपको बता दिया, बट सिको फ्रॉम व्हाट वी सी कि बाबर ट्रस्ट करते हैं अपने ओपनर्स के। दे वांट कि वो अपना दे वांट देम टू गेट द ग्रूव बैक एंड दे रियली ट्रस्ट देम टू परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप। तो वो आई थिंक आपने ये प्रेडिक्ट की थी प्लेइंग 11? यार देखो, बेस्ट पॉसिबल लड़के उन्होंने खिलाए, मगर जो मेरा आइडिया ये था कि इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है वर्ल्ड कप में, और जो पिचेस चल रही हैं, उनका जो मिजाज चल रहा है, जो रन बनाने की रफ्तार है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बॉलर्स के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। हर एक की पिटाई हो रही है, चाहे वो स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स। तो मेरा ये आइडिया था कि रिजवान T20 में भी ओपन करते हैं, लेट हिम ओपन हियर। पता नहीं T20 में वो ओपन करते हैं, यहाँ पे क्यों घबरा रहे हैं, चले जाते ओपन, तो फिर सलमान अली आगा की भी जगह बन जाती, वो भी नीचे आ जाते और आप इमाम की जगह जो है वो फ़खर को ही खिलाते। फ़खर को खिलाने के लिए मैं आज वो मॉर्निंग शो में भी यही कह रहा था कि वो ऐसा प्लेयर है जो इस किस्म की जो क्रिकेट चल रही है इस वक्त, मार धाड़ से भरपूर, और उसमें वो परफेक्टली फिट होते हैं। अगर वो फॉर्म में आ जाए, अगर वो आ जाते हैं, तो ही विल बी एन आइडियल पर्सन। 3 मैचेस उसको दें, अगर वो नहीं कर पाता तो फिर अब्दुल्ला को बुला रहे, मजबूर हो जाएंगे आप, इसलिए कि पिचेस बहुत जबरदस्त है। तो मेरा ये आइडिया था कि जो फ़खर के साथ जो है आप रिजवान से ओपन कराते, 1 डाउन, वो चौथा साउद के 5 पे इफ्तिखार, 6 के ऊपर जो है आपका वो आ जाता, लंबी हो जाती बैटिंग थोड़ी सी। तो मगर खैर एनीवे, जिस तरह भी उन्होंने खिलाया, ऑल द बेस्ट। यही बेस्ट पॉसिबल टीम थी। देखिए हमारे पास कोई ऐसी चॉइसेस नहीं है। जो बॉलिंग में चॉइस है वो जमान है, स्पिनर में उसामा है, और बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं आपके अब्दुल्ला, बस दैट्स ऑल। जमान भी रिजर्व में। तो मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल साइड है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि ये अपने जहन में रखें
कि 350 से कम कुछ नहीं होगा। ये जो नीदरलैंड के लड़के हैं, सारे लड़के काउंटीज खेलते हैं, ये जाके क्लब्स में खेलते हैं, ये पक्के लड़के होंगे। ये और ये लोग पावर प्ले भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, सरप्राइज ना दे दें आपको, इसलिए कि यू हैव टू बी, मतलब बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, आप बिल्कुल तैयार रहें कि 350 रन करने आपने। और लेजेंडरी बैटर जो थे ब्रायन लारा, उन्होंने भी आज कमेंट पढ़ा, मैं पढ़ रही थी आज, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को नेदरलैंड्स को इजी नहीं लेना चाहिए। एंड जस्ट बाय द वे, ए लॉट ऑफ टेम्पटेशन, एंड बिकॉज अभी पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच रेलिवेंट है, बट व्हाट इज ऑल्सो रेलिवेंट, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान कल मैच खेला जाए, आई प्रॉमिस यू कि हम लोग थोड़े से आगे जाके उसको भी डिस्कस करेंगे। व्हाट अ मैच दैट वाज, न्यूजीलैंड started with a bang. But anyway, senior sports journalist Syed Yahya Hussaini ने मैं भी ज्वाइन कर लिया। याया, मतलब अगर बाबर डिसाइड करें, and he does decide the playing 11 as we know, टेम्पटेशन तो होती होगी उनको कि उसामा मीर को भी वो टेस्ट करें and he should play after his last performance, and again no सलमान अली आगा। आई डोंट थिंक सो फातिमा, जितनी टेम्पटेशन आपको है, या वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो लोग जो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, जितनी टेम्पटेशन उनको, आई डोंट थिंक सो कि टीम मैनेजमेंट को इतनी टेम्पटेशन है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पीछे जो है वो बहुत सारी कामयाबियां हैं। अगर 1-2 मैच हम हार भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2-3 बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं, जिस तरह अब्दुल रज़ाक ने खुलासा किया कि जी वर्ल्ड कप के लिए आप सलमान अली आगा को तैयार कर रहे थे। आज मुझे थोड़ा सा डाउट था कि 50-50 था कि सलमान अली आगा खेलेंगे या फिर सऊद शकील खेलेंगे। तो इस वक्त जो दबाव बन गया था टीम मैनेजमेंट के ऊपर, उनको अपनी सोच से हटकर फैसला करना पड़ा। सऊद शकील के साथ आज उनको जाना पड़ा। अगर वो सलमान अली आगा को भी शामिल कर लेते तो कुछ अलग नहीं होता। बट अब मैच है, और मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ। ये नेदरलैंड की जो टीम है वो इस वक्त क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई है। फाइनल में वो श्रीलंका से हारे थे, और पाकिस्तान के साथ 2022 में वो 3 एक रोज़ा मैच खेले हैं नेदरलैंड के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया है। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो टेस्ट खेलने वाले मुल्कों की टीमें हैं, उनके खिलाड़ी बहुत ज़्यादा लीग के अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक लीग से दूसरी लीग में। ये जो एसोसिएट मुल्कों की टीम है, इनकी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक साथ खेलते हैं, जब भी खेलते हैं कम मैचेस इनको मिलते हैं, तो इनके दरमियान जो हम आहंगी है वो आपको दिखाई देगी। तो वो कहते हैं ना कि मोटे को देखकर डरना नहीं चाहिए और पतले को देखकर लड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान टीम को बहुत सीरियस इस मैच को लेना चाहिए। एक चीज़ जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम पिछले 10 दिन से इस वक्त हैदराबाद दक्कन में मौजूद हैं, और वहाँ 2 वार्म अप मैच भी खेले हैं। वहाँ का मौसम हमारे लिए बिल्कुल अजनबी नहीं है, और इस मैच में आपको ऑल आउट जाना चाहिए। लेकिन जो मैं इस वक्त सराउंडिंग में एक्स क्रिकेटर्स के तबसरे तजिए सुन रहा हूँ, उन्होंने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया टीम पाकिस्तान को। यहाँ तक कि नासिर हुसैन ने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा कि नेदरलैंड की टीम पाकिस्तान को पढ़ भी सकती है। आप जिस तरह ब्रायन लारा की बात कर रही थी कि ब्रायन लारा कह रहे हैं कि जी ईजी नहीं लेना चाहिए। ईजी तो इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम को आपको नहीं लेना चाहिए। ये 2 मैच आपके ऐसे हैं, इवन अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी, जिनमें आपको बॉक्सेस को टिक करना है कि जी हमने ये पॉइंट जो है वो किसी सूरत भी नहीं छोड़ना है। बारिश हो जाती है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये 4 मैच आप जीतकर 8 पॉइंट करेंगे। बाकी 2 टीमों को आपने जो है वो सोचना है कि किस तरह उनको हराना है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, 9 मैच आपको खेलने हैं, आपको अपने रन रेट को बहुत अच्छा करना होगा, और नेदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इससे बेहतर मौका होगा नहीं। अच्छे मार्जिन से आप जीत लें, यू नो एंड सिको लाइक व्हाट यू सेड कि प्लेइंग 11 ये बेस्ट है, एंड वी शुड सपोर्ट दिस एंड वी शुड बैक अप बॉयज। दिस इज व्हाट द कैप्टन हैज थॉट, दैट इज व्हाट द थिंक टैंक ने सोची है। तो लेट्स सी कि उनका प्लान क्या होगा। वी ऑफ कोर्स लाइक याया सेड वी हैव टू गो ऑल आउट, कोई भी टीम हो आपके सामने। बट रज़ाक, आपसे मैं बात करूंगी, एंड क्या इंडिया में आपने कंडीशंस देख ली, पिच देख ली, क्या हमेशा आपको बैटिंग, आई मीन ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द टॉस, बट बैटिंग फर्स्ट इज द वे टू गो? देखिए फातिमा, जब ये वर्ल्ड कप होता है, जैसे आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो पिचेस हैं वो बिल्कुल आपको टर्निंग नहीं मिलती, और ये यहाँ पे बहुत ही फर्म और बड़ी बैटिंग पैराडाइज होता है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट होगी। वो आईसीसी नहीं चाहता कि किसी भी तरह पिच की वजह से किसी टीम को फेवर मिले। और अगर आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में भी हुआ, तो वहाँ की पिचेस अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो इतनी गंदी थी, बॉल नीचे रहता था, टर्न भी होता था, तो वो सारी चीजें उन्होंने फिर चेंज करनी पड़ती है। अब इंडिया को भी देखा जाए तो वहां पे देखें 283 रन एक विकेट पे चेज हो रहे हैं। विकेट में कुछ नहीं आपको मिला, कोई आपको ना ब्रेक मिला, ना बॉल नीचे रहा, बड़ा अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा था। तो ये जो अब सरफेस है, इसके मुताबिक आपको खेलना पड़ेगा, पिच के मुताबिक आपको स्कोर करना पड़ेगा। जो पिच के मुताबिक स्कोर करेगा वो टीम जीतेगी, पॉजिटिव रहेगी। जैसे न्यूजीलैंड ने खेला, पाकिस्तान को भी ऐसे ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यू नेवर नो कि आप 350 भी करें तो वो भी चेज हो सकता है। जैसे
वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान को देखा गया कि 350 भी आराम से चेज हो गए। एंड एब्सोल्युटली हम लोग कल वाले मैच की भी बात करेंगे एंड व्हाट अ फायर क्रैकर ऑफ अ मैच इट वाज। थोड़ी देर में आपको बता दें आज पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच खेल रहा है अगेंस्ट नेदरलैंड्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। कुछ ही देर में एक्शन शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारी नजर उस मैच पे भी है, बट कल जो मैच खेला गया, जो ओपनिंग मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, कैन यू बिलीव इट, कितनी कूली एंड कामली न्यूजीलैंड ने वो चेज किया। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। आपके सामने इंग्लैंड वाज बैटिंग फर्स्ट और आपने देखा कि यू नो ये रिजल्ट आपके सामने है। दे गिव द स्कोर ऑफ 282 और अगर एक बात, जब न्यूजीलैंड चेस करने आया इट जस्ट बिकेम रियली वन साइडेड। डेविन कॉनवे 152 एंड एक न्यू प्रोटेजी दिस यंग रचिन रविंद्रा 123 रन्स। क्या उनको एक जेम मिल गया है। मगर आप तो ये भी अब अपने एनालिस्ट से पूछेंगे, बाय द वे न्यूजीलैंड के पास नो साउदी, नो फर्गसन और नो ब्रेसवेल एंड नो केन विलियमसन। तो टॉम लासन कैप्टनसी कर रहे थे एंड सिको व्हाट वी सॉ इन दैट मैच, जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था मैंने देखा कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग वाज जस्ट फिनोमिनल। दे वर ऑल ओवर द प्लेस। आई थिंक 7 वर कॉट आउट बाय द फील्डर्स। इट वाज अमेजिंग। यार कल का जो मैच था उसकी जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी मुझे नजर आई है वो रविंदर और कॉनवे की बैटिंग थी। ट्रू। कोई ऐसी उन्होंने उल्टी सीधे शॉट्स नहीं खेले, कोई ऐसे ऑफ साइड पे आके लेग साइड पे मार रहे हैं, लेग साइड पे आके ऑफ साइड पे, कुछ नहीं ऐसा किया उन्होंने। खूबसूरत तरीन जिसे क्लासिक बैटिंग कहते हैं ना, कि कोई अगर क्रिकेटर हो, बैट्समैन हो। सिको जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट। आपको ये बता दें कि ट्रॉफी वॉक इन कर रही है in Hyderabad right now। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान ओपनिंग मैच है। Whoever wins takes that trophy home, that beautiful trophy। बहुत सारे contenders हैं। It's not going to be easy। One day format पे ये World Cup खेला जा रहा है and whoever wins will take that trophy home and a huge winning prize। But अभी it's just the beginning, too early to predict। But let's see that beautiful trophy। बहुत ज़बरदस्त शाइन कर रही है। By the way, it's hot। काफ़ी गर्मी है हैदराबाद में, तो आप ये देख रहे हैं किस तरह सूरज चमक रहा है। वेल इट माइट सेट फॉर समबडी एंड इट माइट राइज फॉर समबडी। बट एनीवे सिको, यस प्लीज कंटिन्यू। आप बैटिंग की बात कर रहे थे। मतलब उन दोनों लड़कों ने कोई ऐसे जारहाना बैटिंग या उठा के शॉट्स नहीं मारे, इतनी खूबसूरत बैटिंग की है। उनके जो स्ट्रेट ड्राइव्स उन्होंने 4 चौके तो स्ट्रेट ड्राइव पे मारे हैं, वो कमाल ही कर दिया। यानी कि इतनी अच्छी जो पिच थी कि इसका कोई जवाब ही नहीं। आप ये देखें कि इसके बावजूद कि इतनी पिटाई हुई, 2 मेडन ओवर कराए थे करण ने, उसके अलावा 81 डॉट बॉल खेले ये लोग, यानी कि तकरीबन 13 से 14 ओवर के दरमियान इन्होंने डॉट बॉल्स खेले। ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने जो स्कोर किया है वो 137 बॉलों पे किया है। मैं बैठ के लिख रहा था, मैंने कहा कितनी कोई डॉट बॉल नहीं खेली उन्होंने, तो पता चला 81 डॉट बॉल खेली। इतनी जबरदस्त बैटिंग। बिल्कुल। और अब यू नो न्यूजीलैंड डेफिनेटली फाउंड अ स्टार, उन्हें क्लासिक क्रिकेट खेली है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट। यू नो यार जब ये बात कर रहे थे रज़ाक भी कि इट्स अबाउट टेम्परामेंट एंड टेम्परामेंट ही टेस्ट किया जाएगा। और गुड थिंग इज़ कि पाकिस्तान कंडीशन से बड़ी यूज टू हो गई है, मगर कल न्यूजीलैंड तो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो तो यहीं रहते हैं। देखें बात दरअसल ये फातिमा के 6 टीमें हैं, पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इनमें से 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और शायद न्यूजीलैंड के बारे में कोई इतना सोच नहीं रहा था। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका चौथी टीम के लिए मुकाबला इन टीमों में। ठीक है, पाकिस्तान भारत में है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। कितने हाँ और कितने ना और कितने मसाइलों के बावजूद वी आर देयर प्लेइंग आवर ओपनिंग मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स। आई नो अवाम तो नहीं है वहाँ मौजूद, मगर हम लोग यहाँ बैठ के पाकिस्तान से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो यू डू वेल बॉयज़, वी आर हियर एंड ऑफ कोर्स हम बातें भी साथ साथ करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। रज़ाक, कभी जब बाबर ने बोला टॉस हारने के बाद कि नो आई एम लुकिंग एट 290 300 प्लस, तो मैंने इस पर सोचा 300 290, आई मीन आई थिंक मुझे तो लग रहा था कि बाबर बोलेंगे तो हम तो 350 की तरफ टारगेट है हमारा। देखिए बस ये अज्यूम होता है, बस टीम को भी देखना पड़ता है कि आप किसके साथ खेल रहे हैं, पर वो उनका मकसद ये हुआ कि ये सेफेस्ट स्कोर जो है वो 290 होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान 350 भी करे, 450 भी करे, क्योंकि कप्तान का जब ये टॉस होता है थोड़ा सा माइंड में इस तरह चीज़ चल रही होती है पिच के मुताबिक। पर ये कि जिस तरह की कंडीशन है पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ पे से पिक करना चाहिए कि ये कोई पहला मैच जो होता है, बेशक जैसी भी टीम हो, इम्पैक्ट बड़ा जरूरी है। जैसे न्यूजीलैंड ने डाला है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसा ही मैच खेले, वन साइडेड मैच, तो पाकिस्तान जीते, जिससे कि दूसरी टीमों को पता चले कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन अच्छा है, पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकता है।
एब्सोल्युटली स्टार्ट विद द बैंग, जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया, ये कह रहे हैं अब्दुल रज़ाक। बट आपको जैसे पता है कि स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको चांस दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन, और आपको पता है वर्ल्ड कप थ्रू आउट आप यू विल बी विनिंग स्मार्टफोन्स। आई नो इट्स नॉट ईजी, मगर वी ट्राई टू। आपको ये पता है कि कल जो हमने आपसे पहले सवाल पूछा था, हम पहले उसका आपको जवाब बताते हैं। हमने आपसे कल पूछा था कि कौन न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का फाइनल कितनी दफ़ा खेल चुकी है, राइट? सो दैट वाज अ क्वेश्चन, आई नो ईजी वीजी, ठीक है? तो न्यूजीलैंड ने 2 मरतबा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। कैन इट बी अ थर्ड टाइम? वील हैव टू वेट एंड वॉच। बट उसके साथ साथ चले आज का भी आपको सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? अच्छा, विनर भी बता रहे, चले विनर की दिखा दें। आई बी शोइंग हिज पिक्चर। आपको बाय द वे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है जो हम आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? तो ये हमारे विनर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लोधरा से अहमद है। अहमद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चले लेट्स मूव ऑन। चलो आपको भी बताते हैं कि आज का सवाल क्या है, ठीक है? एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन द बिग स्क्रीन। सो पहले आईसीसी वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने किस टीम को शिकस्त दी, राइट? पहले आईसीसी वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने किस टीम को शिकस्त दी? आई नो बहुत सारे सही जवाब आते हैं एंड वेरी डिफिकल्ट कि हम एक विनर चूज़ करें, तो कुरानदाजी के ज़रिए होता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर लक एज वेल, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट, जस्ट व्हाट्सएप एंड सेंड योर करेक्ट आंसर राइट अवे। क्या पता आप लकी विनर हो। ठीक है, एंड ठीक है, तो मैच भी अभी बस थोड़ी देर में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान बैट करेंगे फर्स्ट एंड सिक्को आपसे भी बात करके आई थिंक बहुत नजरें हैं अब पाकिस्तान की ओपनर्स पे। देयर ऑल्सो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के ओपनर्स नहीं, हमारा मिडल ऑर्डर के ऊपर भी लोगों की नजरें, हमारी स्पिनिंग अटैक के ऊपर भी है, और सबसे जिसको हम सबसे ज्यादा हमारा प्राइड था फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट, वो भी थोड़ा सा शेकी सा हो गया है। और मैं हैरान हूँ कि एक बॉलर के निकलने से क्यों इतना शेकी हो गया है, इसको नहीं होना चाहिए था। हारिस रऊफ जो है वो ऐसे इतने रन दे रहे हैं, मैं तो उस पर बहुत परेशान हूँ कि कैसे, मतलब है कि वो इतना अच्छा बॉलर है मगर वो क्यों इतने रन दे रहा है। Well, we're hoping कि जब एक्शन शुरू हो things will change and या जब फ़खर ज़मान फिर चलते हैं तो फिर ऐसा चलते हैं that वो कहते हैं ना कि बहुत सारे मिस्टेक्स को माफ़ कर दिया जाता है। एंड आई नो दैट ही इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, बट आई थिंक ये अंडर प्रेशर परफॉर्म भी करते हैं। सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस फॉर आवर ओपनर्स टू रियली टेक इट ऑल द वे। मुझे तो बड़ी हाई होप्स हैं फ़खर ज़मान से। इस टीम में अगर मुझे किसी बल्लेबाज से अच्छे की उम्मीद है तो वो फ़खर ज़मान है, और फ़खर ज़मान अगर चलेंगे तो वो सिकंदर बख्श साहब कहते हैं ना कि लेकर जाएंगे चांद तक वरना शाम तक। तो फ़खर ज़मान इस बात की अहलियत रखते हैं कि वो अकेले जो है अपने ज़ोरे बाजू पर मैच को फिनिश कर सकते हैं। ये जो बाबर ने कहा कि 290 तो 190 अकेले करने की अहलियत रखते हैं फ़खर ज़मान। तो अल्लाह करे कि फ़खर ज़मान जो है वो फ़ख्र पाकिस्तान है, फ़ख्र बने पाकिस्तान का, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जो है आखिरी 4 टीमों में शामिल कराएं। मिकी आते कह रहे हैं वी हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस टू डू, सो लेट्स सी हाउ पाकिस्तान फिनिशेस बिजनेस। अगेन आपको बताएं कि फ़खर और इमाम जो है वो ओपनिंग करे। पाकिस्तान का ट्रस्ट है हमारे ओपनर्स पे एंड दिस इज द लाइनअप वी हैव। फातिमा, आप देखें कि हर टीम कुछ ना कुछ अलग तैयार से आई है। रविंद्र रविचंद्रा के साथ जो है वो बैटिंग में उन्होंने प्रमोट किया है, और आज नेदरलैंड की टीम जो है ट्रेडिशनल फास्ट बॉलिंग के बजाय जो है वो स्पिनर के साथ आज ऑपरेट कर रही है। तो ये आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में दीपक पटेल अटैक किया करते थे न्यूजीलैंड के लिए, तो ये नेदरलैंड की टीम जो है अपने ऑफ ब्रेक बॉलर के साथ आज ऑपरेट कर रही है। एग्जैक्टली, सो वी जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट बॉल। एंड आपको बताया कि बहुत सारी हाई होप्स आज बाबर आजम से भी है। जो क्राउड है, इंडियन क्राउड, दे वांट टू सी हिम स्कोर दैट सेंचुरी, जैसे हमने कल देखा था। एंड ऑल एक्शंस अबाउट टू बिगिन and Fakhar Zaman will face the first ball. Oh, Netherlands. what a delivery first. बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी कराई सिक्को। Did you see that? रज़ाक, आप भी देख रहे हैं मैच? जी मैं देख रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट बॉल पे तो इंप्रेशन छोड़ दिया। वेरी गुड। हल्का सा स्पिन भी हुआ है। They seem to have done their homework because Aryan Dutt opened the bowling in all 3 ODIs against Pakistan वो लोग last अपना year. होमवर्क करके आए अगेंस्ट पाकिस्तानी बैटर्स। और आपको पता है यार, ये लोग पावर प्ले में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं नेदरलैंड से। बिन वेरी गुड टीम। देखिए फातिमा, मैं फिर आपसे दोबारा से यही बात करूंगा, हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप मुनक्किद होता है और टीमें जो है वो तैयारी के साथ मैदान में है। जिस तरह आप बात कर रही थी लॉकी फर्गुसन की, केन विलियमसन की आप बात कर रही थी कि जी टॉम लैथम ने इस टीम को किस तरह लीड किया,
तो आप देखें कि उन्होंने अपना बैकअप रखा हुआ है, उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को भी मौका दिया है। लेकिन आज फ़खर से जितनी हमें उम्मीद है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है नीदरलैंड की। वो स्पिनर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। अमूमन 10 ओवर के बाद स्पिनर बॉल डालने के लिए आता है। आज उनको पहले ही स्पिनर को खेलना पड़ रहा है। फ्रेश पिच है, नया बॉल वैसे ही स्कट करता है और राइट आर्म ऑफ स्पिनर का बॉल पड़कर जो है वैसे ही निकलता है। आपने पहला बॉल देखा, तो फ़खर को बी केयरफुल होकर खेलना पड़ेगा। और वो जो हम सोच रहे थे कि हम जाते ही अटैक करेंगे, आई थिंक अपनी जो सोच है आपको उसको रीथिंक करना पड़ेगा। और रज़ाक, जिस तरह अभी ये कमेंटेटर्स भी साथ साथ कह रहे हैं कि वो जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच होगी, इट्स नॉट। नहीं, देखिए पहले बॉल से नहीं आप कैसे थे, समटाइम सीम हिट कर जाती है पिच पे, और जहां कहीं भी सीम हिट करो, इवन सीमट पे भी सीम हिट करेगी तब भी तो टर्न होता है, क्योंकि ये क्रिकेट है। क्योंकि जब नया बॉल फास्ट बॉलर कर रहा होता है तो ऐसा स्विंग हो जाता है जो बाद में स्विंग नहीं होता। तो ये क्रिकेट में 1-2 बॉल पे आप कुछ नहीं कह सकते। नया बॉल हमेशा टफ होता है। पहले 2-3-4 ओवर हमेशा अगर आप देखा जाए पूरी वर्ल्ड में, इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा अहमियत दी जाती है कि यहाँ पे हर चीज एक मेरिट पे की जाती है। अगर आप यही मैच को अगर आप क्लब लेवल पे ले जाएं तो वहां पे ये चीजें नहीं होती। वहां पे तो ना प्रेशर होता है ना कुछ होता है, तो वहां पे आप खुला खेलते हैं। तो ये खूबसूरती है वर्ल्ड कप की कि यहाँ पे पहले 2-3-4 ओवर आपको देख के खेलना पड़ता है, फिर जो भी बॉल थोड़ा सा रफ होता है तो फिर अपनी शॉट्स खेल सकते हैं। वेल, अपनी शॉट्स तो खेलने के लिए रेडी है फ़खर ज़मान। जी सिकू, दैट्स 4 रन्स फॉर पाकिस्तान। जी बोले। ये मैं पूछ रहा था, सलमान अली आगा खेल तो नहीं रहे ना? टिकट पे उनका नाम चल रहा है, तो उनका टिकट पे नाम चल रहा है, उसको हटवा देते हम लोग हटवा देंगे, आप फिक्र नहीं करें। बट those 4 रन्स आपने मेरे मिस करवा दिए फ़खर ज़मान के। आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। बट सिकू, हाउ डिड यू फाइंड द पिच सो फार? थोड़ा सा अभी तो स्लो है। हाँ। अभी तो पहला ओवर गिरा है ना, अभी 3-4 ओवर। देखिए कल जब मैच हुआ ना, तो मैं जब देखा तो इंग्लैंड वालों की गेंदें काफी घूम रही थी, वो सॉरी न्यूजीलैंडर्स वालों की, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो ये हैदराबाद की पिच जो है, हमारे फास्ट बॉलर्स भी इसको स्विंग करेंगे। मगर बाद में ऐसी पिटाई हुई कि बस मतलब काम ही खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 10 ओवर देखेंगे कैसे चलते हैं। पहला गेंद जैसे हल्का सा स्पिन हुआ था, थोड़ा सा उसमें हाइट भी थी, तो हमें कम से कम 5-6 ओवर देने चाहिए। ठीक है सिकू एंड ऑल और एनालिस्ट, प्लीज स्टे विद अस बिकॉज हम लोग यहाँ लेंगे क्विक ब्रेक। आप देख रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स। विल सी यू जस्ट इन अ मोमेंट। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है फ़खर ज़मान के पास कि वो परफॉर्म करके सब क्रिटिसिज्म को क्वाइट कर दे, बट जस्ट टुडे इज़ नॉट द मैच फॉर हिम। फ़खर ज़मान अभी कुछ ही देर पहले आउट हो गए 12 रन्स बना के, एंड वाज अ बॉल बाय वैन बीक। एंड कैन वी शो दैट, ताकि हमारे एनालिस्ट भी इस पर अपनी एनालिसिस करे अबाउट हिज फुटवर्क एंड एवरीथिंग। विल जस्ट शो यू दैट विकेट। सो पाकिस्तान आर 15 for 1। जो लग रहा था पिच काफ़ी फ्लैट होगी, तो शुरू में हमने वी सॉ दैट टर्न, बट लेट्स सी हाउ द डे प्रोग्रेसेस। बट अभी पाकिस्तान के ओपनर फ़खर ज़मान 8 रन बनाकर आउट हो गए हैं। बट डिड वी सी हिम स्ट्रगलिंग? आई वी शोइंग द विकेट? बट आपने देखी रज़ाक, जिस तरह हुए, तो हम लोग आपको विकेट भी साथ साथ दिखाएंगे। जी मैं बोला, आपने देखा किस तरह फ़खर ज़मान आउट हुए वैन बीक की गेंद पे? ये देखिए क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, पर ये कि जैसे आप कह रहे हैं टर्न हर बॉलर की क्वालिटी होती है। जैसे शेन वॉर्न थे, मुरलीधरन थे, यहाँ पिच में टर्न नहीं होता तब भी वहाँ पे टर्न करते थे। तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो लग रहा है बड़ा इजी पिच है, स्लो पिच है, और डेफिनेटली टॉस जीत के जो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। तो बस ये पहले 10-15 ओवर की बात है, उसमें पाकिस्तान सर्वाइव करता है। पर ये फ़खर का आउट होना, ये थोड़ा सा सरप्राइज हुआ है कि वो इस तरह उनको आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको इससे बड़ी तवक्कुआत है कि वर्ल्ड कप वो पूरा लेके चलें, पाकिस्तान को जितवाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस इन टीमों के खिलाफ करेंगे, तो फिर जब अच्छी टीमें आएंगी तो वही बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए परफॉर्म करना। So Sikud, what happened? Like it did come to the bat, or what really happened with फ़खर ज़मान there? वो जो बॉलर था वैन बैक, राइट, वो उसने लगता है कि पूरी स्टडी करके आया था। उसने उसको जो टांग की तरफ था ना, लेग इन मिडिल स्टंप पे वो गेंदें करा रहा था, तो उसका बल्ला जो है यहाँ से फंस रहा था, और उसने उसको हल्का पुश किया तो कॉटन बोल्ड हो गया। उसको मैं तो ये एडवाइस करूंगा, अगर मेरे से वो बात करे, अगर मैं वहाँ कोच हूँ, तो मैं उसको बोलूँ कि यार अगला मैच आप खुलकर खेलो, आप यू डोंट स्टॉप द बॉल। आपका जो एक फ्लो है वो फंस रहा है पाँव में, आप निकल के आप मारना शुरू हो जाओ, ताकि यू नेवर नो उससे उसका रिदम आ जाए।
वो बेचारा हल्का खेलता है, रोक कर खेलता है, फिर भी आउट हो रहा है। उसका बैट फॉर्म आई हुई है, हम सब इंतजार में हैं कि उसकी क्लिक करना शुरू हो जाए। तो अब एक ही चांस रह गया कि अब वो खुलकर खेले, इसलिए कि उसने आके हैंग कर दिया अपने बल्ले को। जब इस तरह करके बल्ले को मोड़ा है उसने, तो वो कॉटन बोर्ड हो गया, गेंद स्लो भी आया। तो मैं तो बेचारे के आई फील सॉरी फॉर हिम। Sometimes अगले मैच में खुलकर खेले बस। ठीक है, that's a फखर that we know who has been playing like that। and ये जिस तरह अभी कह रहे थे सिक्कू एंड रज़ाक भी, एंड हमारे ये कमेंटेटर्स का भी मैं सुन रही थी, वो कहते हैं नेदरलैंड्स पूरा होमवर्क करके आई है, लुकिंग एट पाकिस्तानी बैटर्स वीक साइड एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी वांट टू बॉल फर्स्ट। देखिए फातिमा, अभी आपका बैट्समैन आउट हो गया है, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन अपनी इनिंग को लंबा ना कर सका, तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी टीम बड़ा होमवर्क करके रही है। अभी अगर चौके पे चौका लग रहा होता तो आपको लगता है कि जी हमने फेल हो गया, आसान ले लिया है और उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस लेवल पर कोचिंग की, मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोचिंग जो है वो होती है कोई चीज़। इस लेवल के ऊपर मेंटोरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब फ़खर को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी आपका बल्ला यहाँ से आ रहा है, आप यहाँ फंस कर खेल रहे हैं। आपको सिर्फ फ़खर को कॉन्फिडेंस देना है कि फ़खर आप ही हैं और आप ही करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। और जहाँ तक बात है इस पिच की, जिस तरह अब्दुल रज़ाक ने डिस्क्राइब किया कि पिच के ऊपर आपको ज़्यादा वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल बैटिंग पिच दिखाई दे रही है। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हॉलैंड की टीम जो है वो एक प्लानिंग के साथ इस टॉस जीतने के बाद फील्डिंग के अंदर आई है। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि हमारे बैट्समैन शेल में चले गए हैं। आप जाएँ अपना नॉर्मल गेम खेलें, आप बॉलर को अपने ऊपर चढ़ने ना दें। क्रिकेट के खेल में कहते हैं आप जितना बॉलर को अपने ऊपर चढ़ाएंगे, सामने वाली टीम जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो इमामुल हक को भी आप देखें, वो बैट को बॉडी से करीब रखकर खेल रहे हैं, वो स्ट्रोक लगाने के लिए नहीं जा रहे। मैं नहीं कह रहा कि हर गेंद पर चौका और छक्का लगाएं, आपको स्कोर बोर्ड चलाना चाहिए। स्ट्राइक रोटेट होने से भी जो है वो बॉलर की थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर हमारे दोनों बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड हैं। फ़खर आउट हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें जो है वो अपनी इनिंग को आगे बढ़ाना है। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के नंबर 1 बैट्समैन है, कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वो किस तरह इनिंग को लेकर चलते हैं तो ये देखना होगा। और यहाँ पर वो लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है, अभी बाबर आए हैं, फिर रिजवान आएंगे, फिर एक बार आपके नंबर 5 पर जो है वो सऊद शकील आएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। उम्मीद है कि हमारी टीम जो है वो नीदरलैंड को आसानी के साथ जो है हैंडल कर लेगी। पहला विकेट गिर गया। बट जस्ट ट्राइंग टू जॉग माय मेमोरी, लास्ट टाइम जो पाकिस्तान नीदरलैंड से आई थिंक दे ऑलमोस्ट वो लोग 300 रन चेस कर करीब आ गए थे। करीब आए हैं, करीब आए हैं। आपको चैलेंज किया है, बैटिंग में भी चैलेंज किया है, बॉलिंग में भी चैलेंज किया है, लेकिन वो सब पास्ट है। इस वक्त आपकी सारी तवज्जो इस मैच के ऊपर होनी। जी सिकूस, इससे पहले वाला जो गेंद दिखा रहे थे स्लो मोशन के अंदर, वो ऑफ स्पिनर का, आप देखें कि पिच के ऊपर जो गेंद गिरी तो पिच टूटी है, पिच के ऊपर से छोटे छोटे टुकड़े से ऐसे निकले। अगर हम वो कैप्चर करके रखें, कल भी हम दिखा सकते हैं। ओके, हाँ, वो गेंद जब उसने की है तो उन्होंने फोकस किया था बॉल पे, और बॉल जो है वो थोड़ा सा पड़ने से ना पिच के ऊपर से टुकड़ा सा निकला ऐसे। तो उसका मतलब है कि ये सरफेस ऐसी है कि ये हल्की सी टूटेगी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है। और ये गेंद पे स्पिन होगा, तो हमारे स्पिनर्स को चाहिए इस पे अच्छी गेंद करें। लेटर स्टेजेस पे ये इतनी अच्छी स्मूथ नहीं नजर आ रही मुझे। मगर आपके स्पिनर्स पे तो रज़ाक अभी थोड़ा सा सवालिया निशान है उनकी फॉर्म पे। हाँ जी, डेफिनेटली। देखिए, ये अगर जैसा सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में भी रावलपिंडी में एक मैच हुआ था, टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने काफी स्कोर किया था। तो आईसीसी उसमें इन्वॉल्व हो गई थी कि इस तरह की पिचेस आपने नहीं बनानी। तो यहाँ पे हो सकता है कि यू नेवर नो कि अभी पिच का भी हार्डली कोई 4-5 ओवर हुए हैं, तभी तो अब आगे जाकर जब पता चलेगा। क्योंकि जब बैट्समैन खेल रहे हैं तो बड़ा नॉर्मल खेल रहे हैं, उसमें ये नजर नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा कोई टर्न है या कोई बॉल नीचे रह रहा है। आपको देखिएगा अभी ये 10-12 ओवर जब ओवरऑल आपने देखा है क्रिकेट में, जब प्रेशर टीम पे होता है तो पिच आपको ऐसी लगती है जैसे पता नहीं पिच में कुछ है ही नहीं है। जब प्रेशर नहीं होता तो आपको लगता है कि वही पिच आपको बैटिंग ट्रैक लगना शुरू हो जाता है। तो ये क्रिकेट में सिचुएशन चलती रहती है। पाकिस्तान जब अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करेगा, थोड़ा पॉजिटिव होगा, तो पिच जैसी भी हो तो रन आने शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी। हमारे जो लोग बैठे हैं उनसे बोलें कि वो जिस गेंद पे वो पैर पे गेंद लगी है, वो हल्का सा ब्रेक भी हुआ है उसका, बाबर आजम वाली बॉल जो पैड पे अपील हुई है, और वो जो पिच हुई है उन्होंने पूरा दिखाया है, ब्रेक भी हुआ है गेंद, और गेंद के पिच के ऊपर हल्का सा जो है ना टुकड़ा भी निकला है। तो वो आई डोंट नो कि कमेंटेटर क्या कह रहे थे, मैंने आवाज को तो साइलेंट पे रखा हुआ है,
तो But I'm guessing वो अगर हमारी निकल सके तो कैंप बड़ा अच्छा हमारे डग आउट इसको रीड कर रहे होंगे एंड दे शुड बी लुकिंग एट दैट वेरी क्लोजली एंड यू नो क्योंकि हम थोड़ा सा मैच भी चल रहा है आपको स्कोर अपडेट दे देगा 18 रन पे 1 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान टीम बैट करी है फर्स्ट अगेंस्ट नेदरलैंड्स। ये वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच है बट जस्ट बिसाइड्स दैट या ये सब बात करें यू नो ये भी अगेन हैदराबाद का बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है अबाउट द क्राउड नॉट बीइंग प्रेजेंट। ये एक बहुत बड़ी बहस चल रही है अभी पूरे आईसीसी के मीडिया में, हर जगह कोई बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे, इट्स एवरीवेयर। देखिए फातिमा, कल के मैच की अगर आप बात करती हैं जो कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर नशिस्तें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और कल 45,000 वहाँ पर अटेंडेंस थी। तो यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में मैच होता है, पाकिस्तान का मैच होता है, लोग देखने के लिए नहीं आते, तो इतना ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में अगर लोगों की तवज्जो नहीं है, क्या मोमेंटम बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैचों में लोग आएंगे। बाबर आजम ने कहा था कि हमारे सारे मैच जो हैं सोल्ड आउट हैं, हमारे अपने लोगों को वीज़ा नहीं मिल सके हैं, सहाफ़ी जो हैं वो अब तक मुंतज़िर हैं कि जनाब उनको कब वीज़ा मिलेगा। आज हमारा पहला मैच भी हो गया, तो अब देखना यह है कि आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में अभी आहिस्ता आहिस्ता जब मैच आगे बढ़ेगा, अंडर लाइट्स स्टेडियम फुल होता है या नहीं होता, और क्या सिर्फ भारत के मैचों में ही लोग मैच देखने के लिए आएंगे या बाकी टीमों के मैच देखने? ठीक है, क्विक अपडेट आपको ये देते कि पाकिस्तान वनडे भी खेला है, पाकिस्तान T20 भी खेला है। डू यू नो दैट इन एशिया गेम्स सेकंड सेमीफाइनल खेला जा रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान 115 रन बना के ऑल आउट हो गई थी। अफगानिस्तान वाइल्ड चेजिंग वर इन ट्रबल, 89 for 6 उनका स्कोर है, सो उनको 27 रन चाहिए इन 30 बॉल्स। क्या पाकिस्तान टीम मैच फंसा लेगा या नहीं? वेल डू वॉच जियो न्यूज़ के, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पाकिस्तान नेदरलैंड्स में पाकिस्तान का स्कोर भी आपको बता दूँ 24-1, बट वील सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद वेरी गुड न्यूज़। पर अभी फिलहाल लेते हैं वक्त है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू टू ऑल माई एनालिस्ट्स।